हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और ये जो आपकी सीरीज शुरू हुई है आज है इसका डे 3। तो डे 3 जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी जो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है दिस इज अ एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया। ठीक है, कोई सिलेबस अभी नहीं आया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो कोई भाई साहब पूछे रहे कि मैम ये बताइए कि ये कहाँ पे आ गया है, तो मैंने सोचा इसको क्लेरिफाई कर देते हैं। भैया उस वीडियो में भी बोला था दिस इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी मान के चला जा रहा है कि इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे जीके के पार्ट पे। इसके बाहर आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा वाला जो है ना वो स्टफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सारी चीज़ें आप लोगों ने मैक्सिमम सुबह 7 बजे के क्लास में पढ़ी होती हैं। स्टैटिक का पॉइंट आप लोगों ने किताबों से पढ़ा है, पेड बैचेस में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ रिविजन इज मस्ट। तो ज़रा देख लेते हैं पहली चीज़ें यहाँ पर। अनअकैडमी पे जो आपके स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं दीज आर द फ्री क्लासेस। एनसीईआरटी एमसीक्यू कितने बजे हो रहा है? दोपहर में 2 बजे, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है ये। दूसरा आपका एडिटोरियल का फ्री क्लास चल रहा है अनअकैडमी ऐप पे ही, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:10 पे। दोनों ही फ्री क्लासेस हैं, दोनों को ही अटेंड करना मत भूला करिए। पहला सवाल बताइए, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? क्लास को शुरू करने से पहले एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दिया करो। और ये जो क्लास होता है ये आपका रिकॉर्डेड मोड पे होता है, इतनी बार बता चुके हैं फिर भी आधे लोग पूछते हैं मैम सुबह 5 बजे की क्लास में रिप्लाई क्यों नहीं करती हैं? बेटा रिकॉर्डेड मोड में है तो कैसे रिप्लाई करेंगे ये बताओ। चलिए अच्छा, पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में आपको जलतापारा, आपका सुंदरबन और जो आपका ये बुक्सर टाइगर रिजर्व है इन सब की लोकेशन मिलती है। जब हम जम्मू कश्मीर देखेंगे तो यहाँ पे दचिगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क की लोकेशन मिलेगी। कर्नाटका में मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे कुद्रेमुख हो जाएगा और नागरहोल, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। एमपी के पार्ट पे तो बहुत सारे हैं, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, काफी सारे नेशनल पार्क्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। अगला सवाल आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसा नाम है जो कि इनकरेक्टली मैच है, यूनेस्को की साइट है और उसकी लोकेशन है। इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ये अगर देखा जाए तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ना कि यूपी के अंदर है। उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग होकर ही बना है, ये आप सबको मालूम है। और 9 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया था यूपी से अलग करके। यहाँ आप देखेंगे तो कंचनजंगा जो है ये मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आता है। और अक्सर ये सवाल जो है ये आपका पूछा जाता है कि मिक्स कैटेगरी के अंदर कौन सी जगह आती है। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम। अगर हम बोलते हैं टेनिस के अंदर तो इसमें क्या मतलब होता है, मतलब आपने कौन से कप जीते हो जिसको हम ग्रैंड स्लैम यहाँ पे बोल देंगे, या उसका एक सीक्वेंस क्या होता है वो आपको बताना है। इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, यूएस और विंबलडन। विंबलडन जो है इसको अभी हाल ही में कोविड के चलते पोस्टपोन किया गया था और वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसको पोस्टपोन किया है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो पेगोंग एयरपोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? देखो ये इससे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको सिक्किम के गैंगटॉक वाला जो रीजन है, जो सिटी है, जो शहर है, वहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला हाई लेवल टेक्निकल कमिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फॉर कोविड-19 कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। यहाँ पे कोविड-19 के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है। आपको बताना है कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया। तो किसने किया है? नीति आयोग ने। इसको हेल्थ मिनिस्ट्री मार्क करके मत चले आइएगा, ये नीति आयोग ने किया है। अच्छा, नीति आयोग जो है ये क्या है? एक थिंक टैंक है। इसको बनाया गया था 2015 में। किसकी जगह पर? प्लानिंग कमीशन की जगह पर इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इनमें से कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है, ऐसा अनुच्छेद है जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में, वित्त आयोग के बारे में बात करता है। अच्छा एक चीज और गाइस, सेशन को प्लीज लाइक और शेयर किया करो और कमेंट सेक्शन में बता भी दिया करो कि कैसा लग रहा है ये सेशन, ताकि तभी आगे कंटिन्यू हम करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मुझे ये भी बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आप जानते हैं जैसा आप कहेंगे बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और हाँ 11 बजे का जो आपका क्लास हो रहा है इसी सेम यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपको 15 से 20 मिनट का आजकल एक टॉपिक मिल रहा है। शॉर्ट टॉपिक होता है, शॉर्ट वीडियो होता है, बट फुल ऑफ नॉलेज होता है। तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, वो भी लाइव होता है क्लास। ठीक है,
चलिए इसका आंसर क्या बनेगा 280। आर्टिकल नंबर 280 जो है वो यहाँ पे बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और फाइनेंस कमीशन के अंदर जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और ये एक तरीके की आप कह सकते हो एडवाइजरी बॉडी है। क्या है? एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और आर्टिकल लिखा है, ये भी देख लो। आर्टिकल नंबर 148, ये किसके लिए है? कैग के लिए है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये अभी हाल ही में कौन बने हैं? जीसी मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आइए, आयरलैंड की करेंसी क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आयरलैंड है कहाँ पर। तो आयरलैंड कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। और क्या आयरलैंड के कुछ पार्ट्स भी है, नॉर्थ आयरलैंड और आयरलैंड कुछ ऐसा भी है क्या? अगर ऐसा है तो इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगला देखो, हु अपॉइंट्स दी कैग ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको कैग के बारे में बताया था, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कौन है? जीसी मुर्मू जी हैं। आर्टिकल नंबर 148, यानी कि ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक इकाई है। और इनका जो फंक्शन दिया गया है कि काम क्या करेंगे, तो ये आर्टिकल नंबर 149 के अंदर लिखा हुआ है कि जितना भी फाइनेंस होगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, उसका ऑडिट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कंबाला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहीं आप देखेंगे तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क की भी लोकेशन है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपको मिलता है। नेक्स्ट पे आओ, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन किया गया हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। लखनऊ के अंदर तो आपको डिफेंस एक्सपो देखने को मिला, 2020 का, इंपॉर्टेंट रहेगा। और हैदराबाद के अंदर अगर आप देखेंगे तो विंग, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो जो विंग वाला था ना, जो आपके एयरफोर्स का था, वो पूरा का पूरा सिविल एविएशन ने लॉन्च किया था, वो हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क इनमें से कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। और एक चीज और याद रखना, मैंने आपको कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो बताया है उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, दैट इज गडगिल कमेटी, जिनका कहना ये था कि ये एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए नहीं, अच्छा महाराष्ट्र लिखा है, महाराष्ट्र से क्या हो जाएगा? तडोबा नेशनल पार्क और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आइए, बाइनियल ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे जो दालों के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है, ये आपके 2 साल में एक बार होती है। इसका आयोजन भारत में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, एमपी स्टेट, एमपी को तो वैसे बोला जाता है टाइगर स्टेट और घड़ियाल स्टेट, है ना। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला डेटा आया है उसके हिसाब से जो व्हीट है उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ? तो एमपी के अंदर उसका उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो 4G इंटरनेट सर्विसेज हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इनको बोला गया था कि इसको क्या किया जाएगा? दोबारा से शुरू करने की बात बोली जाएगी। पहले ही कब शुरू हुए थे? वहाँ पे तो 2G सर्विसेज भी प्रॉपर नहीं है, तो 4G कहाँ से आएगी? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो इसको हेड कर रहा है। देखो, जम्मू कश्मीर हो या आपका नॉर्थ ईस्ट हो या आपका लद्दाख हो, हमेशा अगर हेड की बात पूछी जाएगी तो जो गृह मंत्रालय है, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है, वही इसको देखेगी। और ये मंत्रालय किसके पास में है? अमित शाह जी के पास में ये मंत्रालय आपको मिलेगा। अभी हाल ही में बोला गया था कि 4G सर्विसेज जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर में आएंगे, लेकिन सिर्फ 2 जिलों में, बट पता नहीं ऐसा भी हुआ कि नहीं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला सवाल, When was National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe established? आंसर हो जाएगा 1978। अब आप मुझे बताएंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये अलग अलग यहाँ पे कमिटीज कर दी गई थी, है ना। एक अमेंडमेंट हुआ था, कुछ याद आ रहा है? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप मुझे कंफर्म करके मुझे बताओगे कि इनको कब अलग किया गया था और इनके लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 338 के पास पहुंच जाना बस, आगे के आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो, यहाँ पे नीमो बोगजो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है यहाँ पे लेह में। और कौन सी रिवर है? तो रिवर हो जाएगी इंदस रिवर। देखो ये लद्दाख में है, लद्दाख। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई हुई है कि लद्दाख में ही आपको हेमीज नेशनल पार्क भी मिलेगा। प्लीज इसको लद्दाख में मार्क करके आना, अब जम्मू कश्मीर में मार्क करके मत चले आइएगा। सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लद्दाख के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? फर्स्ट कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा RK माथुर जी। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे GC मुर्मू जी, तो अभी मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये, लेकिन अब ये कहाँ पहुंच गए? कैग के पद पे। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं।
प्रफुल्ल पटेल जी की बात करोगे तो दमन एंड दीव वाली जो एरिया है ना, वहां पर आपको ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मिलते हैं। अगला सवाल, हु डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन में किसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। बट अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। जो 15th वाली फाइनेंस कमीशन है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो एनके सिंह जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता करी जा रही है। अगला, हु हैज रीअपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी के अंदर अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो अधीर रंजन जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। पीएसी में अगर आप देखेंगे टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा और 7 कहाँ से? राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आओ। In which Indian city place hosts the 3rd Global Potato Conclave 2020? ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे सूरत की बात करूं तो आप मुझे ये बता सकते हो सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है? बिल्कुल इजी, हलवा टाइप का सवाल पूछा है। अगला सवाल बताइए, यहाँ पे अभी हाल ही में एक समिट हुई थी जिसका नाम था रेस 2020। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो सम्मेलन है ये किस चीज के लिए आयोजित किया गया था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका आयोजन किया गया था। दिस इज नॉट फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए राजस्थान में रेस नाम का एक आप देखेंगे तो एक पूरी तरीके से प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। अब बताओ 20 में से कितने सही किए? कमेंट सेक्शन में बताना, और जो सवाल मैंने पूछे हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सेशन कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक्स हैं आपके, जरूर से मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। और आप जानते हैं हर एक कमेंट हम पढ़ते हैं, तो जरा अच्छी तरीके से उसको बता देना, मतलब ऐसा ना हो कि हाँ मैम ठीक है, वो वैसा वाला मत कर देना। इसके अलावा आपका यूपीएससी सीएससी का बैच गाइज अभी भी आपके पास 3 दिनों का समय है, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है जिसमें मैंने पूरा सिलेबस बताया है। इसके अलावा अभी कुछ भी हम लोगों ने प्रोसीड नहीं किया, क्योंकि 5 तारीख को आपका सबसे पहला क्लास होने जा रहा है, दैट इज 5th ऑफ सितंबर, टीचर्स डे। तो उस दिन आपका पहला क्लास होगा। तो आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक फाउंडेशन बैच चाहिए, बिल्कुल बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 तारीख से शुरू होगा। इसमें क्रैश कोर्सेज, मॉक पेपर्स, आपका मेंस, आपका प्रीलिम्स, इंटरव्यू, सारी चीज़ें कवर होंगी। और इसका अमाउंट कितना है भाई? ये हो जाएगा आपका इतना। कोड क्या लगाओगे? कृति 10। और जब ये कोड लगाओगे तो ये अमाउंट इतना है, जिसमें आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल रहा है एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब ये जो अमाउंट है ये और कम हो जाएगा अगर आपने मेरे स्पेशल क्लासेस देखे हैं, तो उसमें आपको कुछ कॉइन्स मिले होंगे। आप इस कॉइन को अप्लाई करोगे, ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग्स आप भी जानते हैं 1.5 लाख 2 लाख, इससे नीचे कोई बात नहीं करता। बट अनअकैडमी जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक एजुकेटर का क्लास मिलेगा जो अनअकैडमी के अंदर यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ाता है। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका एसएससी का बैच, ये बैच शुरू हो गया है। इसमें ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच है। पॉलिटी पहला सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अभी भी अगर वेट कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इसमें भी कृति 10 कोड यूज करना है। इसमें भी जीएस के साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आपको मिलेगा। स्पेशल क्लासेस की जो टाइमिंग है वो है आपकी दोपहर में 2 बजे और शाम को 6:10 पे। और इसके अलावा डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे, दैट इज योर लाइफ लाइन, वहाँ पे तो आपको जुड़ना भूलना ही नहीं है। तो आप मेरे साथ अभी जुड़ेंगे सुबह 7 बजे लाइव सेशन में करंट अफेयर्स के ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। कौन सा? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।